दुनिया में प्रेम एक ऐसी चीज़ है जिसमें सारी शक्तियाँ समाई हुई है। प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो किसी को भी अपने वशीभूत कर सकता है। प्रेम में बहुत शक्ति होती है। जब आप किसी से निस्वार्थ प्रेम करते हो तो सामने वाला आप पर सब कुछ न्यौछावर कर देता है। एक कसाई की घटना बताती हूँ जो ईश्वर से अनन्य प्रेम करता था। पेशे से कसाई था पर मन से एकदम ब्राह्मण था। ईश्वर से अनन्य प्रेम करता था। सारा दिन जब कसाई का कार्य करता था तो सिर्फ ईश्वर के भजन गाता रहता था और ऐसे ही सारा दिन अपना कार्य करता रहता था। बहुत प्रेम करता था ईश्वर से। तो होता यूं है, एक दिन कसाई रास्ते से जा रहा था तो उसका पैर एक पत्थर से टकराया। तो जैसे ही कसाई ने पत्थर को देखा तो कसाई ने देखा बड़ा सुंदर पत्थर है और यह पत्थर तो मेरे काम आ सकता है। जब मैं मांस तोलता हूँ तो तोलने के काम आएगा। तो यह सोचकर कसाई उस पत्थर को उठा लाता है और उस पत्थर से मांस को तोलना शुरू कर देता है। तो कसाई क्या देखता है, जब भी वह ग्राहक के लिए जितना मांस तोलना चाहता है, जितना मांस तोलता है उतने किलो का ही वह पत्थर हो जाता है। जैसे अगर कसाई ने मन में सोचा कि मुझे 2 किलो मांस तोलना है तो 2 किलो का पत्थर हो जाता है, 5 किलो तोलना है तो 5 किलो का पत्थर हो जाता है। तो कसाई सोचता है बड़ा जादुई पत्थर है, बड़ा जादू करता है, बड़ा कमाल का पत्थर है। तो धीरे धीरे अब कसाई की यह बात दूर दूर तक फैल जाती है और दूर दूर से लोग कसाई के पत्थर को देखने के लिए आने लग जाते हैं। तो यह बात एक ब्राह्मण के पास भी पहुंचती है। तो ब्राह्मण सोचता है कि मैं कैसे देखने जा सकता हूँ, मैं तो ब्राह्मण हूँ और वो पापी मांस बेचता है, मांस काटता है, मैं भला कैसे जा सकता हूँ। लेकिन ब्राह्मण के मन में इच्छा थी कि वह उस जादुई पत्थर को देखे। सब देखने जा रहे थे। तो ब्राह्मण जैसे तैसे अपने मन को मजबूत बनाकर चला जाता है और दुकान के बाहर खड़े होकर देखता है कि बहुत भीड़ लगी हुई है और कसाई जितना मांस तोलना चाहता है उतने ही किलो का पत्थर हो जाता है। तो अब ब्राह्मण बाहर खड़े खड़े देखता है। अब जैसे ही भीड़ कम होती है तो ब्राह्मण थोड़ा ध्यान से देखता है कि अरे ये तो शालिग्राम है, मुझे तो इसको बताना पड़ेगा कि ये शालिग्राम भगवान है। तो इसे मांस तोलता तू तो पापी है। तो जैसे ही दुकान की सारी भीड़ चली जाती है तो ब्राह्मण कसाई के पास जाता थोड़ा अंदर की तरफ और कहता है कि तुझे पता है जो ये जादुई पत्थर है ये क्या है। तो कसाई कहता है अरे ब्राह्मण देव, आप मेरी दुकान पर आए, मेरे धन्यवाद। वह पेशे से कसाई था लेकिन मन से ईश्वर का अनन्य भक्त था। तो कसाई कहता है कि ब्राह्मण कृपा करके बैठ जाए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। इतना बोलने के बाद फिर ब्राह्मण बोलता है कि तुझे पता है ये कौन सा पत्थर है, ये शालिग्राम भगवान है, इनकी पूजा होती है और तू क्या पाप कर रहा है, भगवान से ही तोल रहा है मांस को, भगवान को ही पलड़े में बिठा दिया तूने। तो जब कसाई को यह बात पता लगी तो कसाई बड़ा दुखी हो जाता है और कहता है कि ब्राह्मण देव, मुझे नहीं पता था कि शालिग्राम भगवान है, मुझसे अनजाने में गलती हुई, मुझे क्षमा कर दो। तो ब्राह्मण कहता है तू ऐसा कर, ये पत्थर, ये जो शालिग्राम भगवान है तेरा, तू जिसको पत्थर मानता है मुझे दे दे, मैं इसका ख्याल रखूँगा, मैं अच्छे से पूजा अर्चना करूँगा। तो कसाई वह शालिग्राम भगवान ब्राह्मण देव को दे देता है और ब्राह्मण अपने घर लाके अच्छे से पंचामृत स्नान कराता है, पूजा हवन सब कुछ करता है, अच्छे से विधि विधान से सारी पूजा करता है। और जैसे ही ब्राह्मण रात को सोता है तो ब्राह्मण को सौपन आता है। साक्षात श्री कृष्ण कहते हैं कि तू मुझे यहाँ क्यों ले आए हो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे उस कसाई के पास ही रहना है। तो ब्राह्मण ने कहा अरे भगवान, क्या बात है, वो पापी, उसके पास आप क्या करोगे, वो मांस तोलता था आपसे, वो पापी है। तो
श्री कृष्ण ने कहा कि तुम मेरी विधि विधान से पूजा करते हो, ठीक है, अच्छा है, लेकिन वो मेरी पूजा दिन रात करता है, उसका कोई समय नहीं है, उसकी कोई विधि नहीं है, वो दिन रात मेरा नाम लेता है, वो मुझसे अनन्य प्रेम करता है। और जब वो मुझसे इतना प्रेम करता है तो मैं भी उस कसाई के बिना नहीं रह सकता। तुम सुबह जा कर के मुझे कसाई को सौंप आना। तो सुबह होते ही ब्राह्मण देव कसाई के पास पहुंचते हैं और अपने सौंपन की बात बताते हैं। तो कसाई का रो रो कर बुरा हाल था कि मेरे प्रभु मुझसे इतना प्रेम करते हैं, मेरे भजन इतने पसंद आते हैं प्रभु को, मुझे तो पता ही नहीं था। यह सोचकर कसाई अपनी कसाई की दुकान को बंद कर देता है और एक मंदिर बनाकर अपने शालिग्राम ईश्वर की पूजा में लग जाता है। तो दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आपके जीवन में ईश्वर ऐसे ही आए। जब भी आपको किसी की ज़रूरत होती है, जब भी आप किसी परेशानी में होते हैं, जो आपकी मदद के लिए आता है, जो मदद के लिए इंसान आता है, वो कोई और नहीं, साक्षात ईश्वर होते हैं। क्योंकि ईश्वर कोई ना कोई रूप लेकर ही आते हैं।